मीन राशि वालों, अब आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में 5 बड़े नए बदलाव, 5 बड़े परिवर्तन के साथ साथ 5 चीज़ों से नाता और रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। कहते हैं जब हमारे जीवन में अच्छे दौर होते हैं, सुख समृद्धि साधन होता है, पैसा होता है, पावर होता है, तो उस समय हम सोचते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कुछ कीमती सामान खरीद करके रख लेते हैं, कुछ ऐसे चीज़ जो कीमती हो उसे हम ले लेते हैं ताकि हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देंगे, हमारी सहायता करेंगे। और जब हमारे जीवन में बुरे दौर का आगमन होगा तो उसे बेच करके अच्छा खासा इनकम करके, अच्छा खासा रकम लेकर के हम अपने जीवन में बुरे दौर से निकल जाएंगे। चाहे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब हो, चाहे बिजनेस व्यापार बंद हो जाए, चाहे नौकरी छूट जाए, चाहे रिश्तों में कोई ऐसी समस्या हो, इंसान अपने इच्छा अनुसार वो हर एक कार्य कर लेते हैं और सोचते हैं कि जब हमारे जीवन में बुरे वक्त का दौर चलेगा तो ये भूमि, ये प्रॉपर्टी, ये ज़मीन, ये जथा, ये कीमती चीज़ें हमारी सहायता करेंगे, हमारा साथ देंगे। लेकिन सच तो ये है कि जब इंसान बुरे दौर में फंसता है, जब इंसान की ज़िंदगी बुरे दौर से गुजरने लगता है तो इंसान के चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं। आप लोग सभी जानते हैं जिस प्रकार से बहुत ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ आगे बढ़ते हुए दिन प्रतिदिन जा रहे हैं। लेकिन जो आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ा है कि सोना राख के भाव बिकेगा, इसका मतलब क्या हुआ, और ये सवाल भी आप लोगों के मन में खटक रहा होगा। आखिरकार इस तरह की बातें आज हमें क्यों सुनने को मिल रही है, क्यों देखने को मिल रही है। और आप लोगों ने भी अपने जीवन में कभी न कभी ये ज़रूर सोचे होंगे कि कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, बुरे वक्त में काम आएंगे। लेकिन सच तो ये है कि जब हमारे जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो हर एक चीज़ हमारा साथ छोड़ देते हैं, और जो चीज़ हमारे सबसे कीमती चीज़ें होती है, जिसके दम पर हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये हमारा साथ देंगे, हमारे पास इतने धन है, इतने दौलत है, तो वो भी बेकार हो जाती है। और जब खास करके उस समय, जिस समय सबसे अत्यधिक धन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय देखा जाता है और हमारे मन में ख्याल चलता है कि कोई प्रॉपर्टी का टुकड़ा है उसे बेच करके हम मोटा रकम ले लेते हैं, उससे हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी। कोई ऐसे कीमती सामान है उसे बेच करके हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, समाधान निकल जाएगा। लेकिन जिस समय आपके मन में ये ख्याल चलेगा और जिस समय आप लोग कोई चीज़ बेचने के बारे में सोचेंगे, तब आप लोगों को एहसास होगा जो चीज़ें आप लोगों ने बरसों मेहनत करके कमाया है, मेहनत करके उसे पाया है, अब उनकी कीमत क्या सच में उतनी है या उतना कोई दे रहा है या उतना मिलेगा। क्योंकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण इंसान को चारों तरफ से ज़रूर घेर लेती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे निकलने का मौका नहीं देता या धनवान बनने का मौका नहीं देता। यहाँ पर 5 चीज़ों से आप लोग का नाता और रिश्ता तो टूटने वाला है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन 5 बड़े बदलाव भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके लगन घर पर शनि महाराज चल रहे हैं और आपके 12वें घर पर यानी राहु महाराज, और राहु महाराज के कारण अचानक खर्चे हो रहे होंगे। जो बैंक बैलेंस होगा वो धीरे धीरे करके समाप्त होती हुई जा रही होगी। वहीं शनि महाराज लगन घर पर बैठ करके समस्याओं को यहाँ पर बल देती हुई जा रही होगी, छोटी छोटी समस्या बड़ी होती हुई जा रही होगी। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यदि कोई कीमती सामान है उसे बिल्कुल संभाल कर रखने की ज़रूरत है, दुनिया से बचाकर, अपनों से बचाकर रखने की ज़रूरत है। 12वें घर पर चल रहे हैं राहु महाराज, क्योंकि राहु जब 12वें घर पे होते हैं तो चोरी चकारी जैसी संभावनाएं बन जाती है। हालांकि ग्रहों की स्थिति के साथ साथ देखने को मिलता है, लेकिन शनि महाराज के घर में इस समय राहु महाराज विराजमान है, तो इस प्रकार की संभावनाएं और संकेत हो सकता है कि आप लोगों को परेशानियों में डाल सकते हैं। इसीलिए अपने कीमती चीज़ों को, अपने धन दौलत को छुपा कर बचा कर रखिएगा। लेकिन आने वाले समय में आपके जीवन में 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। पहला तो जो समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है, इन समस्या से छुटकारा और राहत भी आप लोगों को मिलेगी। साथ ही बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के कोई ऐसी समस्या चल रही है तो उन सब चीज़ों से भी धीरे धीरे करके आप लोगों को छुटकारा और राहत मिलेगा। बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के जो परेशानियां आप लोगों को सता रही है, वो परेशानियां स्वाभाविक है कि जब अचानक नौकरी छूट जाए, बिजनेस व्यापार पर प्रतिबंध लग जाए, आप लोग इस समय अत्यधिक प्रयास कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे फिर से उसे दोबारा आरंभ करने का, लेकिन नहीं कर पा रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे, पैसे भी लगा रहे होंगे, लेकिन वो पैसा डूबती हुई जा रही होगी। तो यहाँ 3 बातों का ख्याल रखना है
नए कार्य में आप लोगों को पैसा लगाने से बिल्कुल बचना है। नया कोई भी कार्य आरंभ करने से भी इस समय आप लोगों को बिल्कुल बचना है। साथ ही कहीं पर पैसा लेन देन करने से भी आप लोगों को सतर्कता रखनी चाहिए। और पैसे की यदि बात आए तो इस समय सबसे अत्यधिक ज़रूरत आप लोगों को ही पड़ने वाला है, इसीलिए धन को बचा करके आगे बढ़िएगा। हालांकि सितंबर महीने की यदि बात की जाए तो सितंबर का महीना आपके जीवन में परिवर्तन ही नहीं बल्कि बड़े बदलाव महापरिवर्तन लेकर के आ रहा है। शनि महाराज भी उदित अवस्था में रहेंगे और देव बृहस्पति महाराज भी उदित अवस्था में रहेंगे। और जब दोनों ग्रह उदित अवस्था में रहेंगे तो एक तरफ देव बृहस्पति महाराज का साथ सपोर्ट मिलेगा जो पंचम घर पे चल रहे हैं, और पंचम घर शिक्षा का, तकनीकी का, कला का, बुद्धि का, ज्ञान का माना जाता है। तो इस समय आप लोगों के संघर्ष में प्रयास, हिम्मत और आपके बुद्धि, ज्ञान, आइडिया ही आप लोगों को आगे की तरफ लेकर के जाने वाली है। साथ ही दुनिया पर विश्वास और भरोसा करने से भी आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि शनि के साढ़े साथी हमेशा एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहां पर इंसान को लगता है कि अब हमें सफलता मिल जाएगी, अब हमें कामयाबी मिल जाएगी, अब हमें वो मदद कर देंगे, वो सहायता कर देंगे। लेकिन वास्तविक में ऐसा होता नहीं है। जहाँ विश्वास होते हैं, उम्मीदें होता है, भरोसा होता है, वहीं पर विश्वास, उम्मीद और भरोसा तीनों चीज़ टूट जाते हैं। इसीलिए अपने बल पे आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। जोखिम भरा कार्य करने से और जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट खर्च करने से भी आप लोगों को बचना है, क्योंकि 3 जून 2027 तक आप लोगों के ऊपर शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण रहेगा। और इस दौरान जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां जो आप लोगों को हो सकता है कि और परेशान कर सके, लेकिन उस समय आप लोगों को अपना हौसला और उम्मीद दोनों चीज़ बचा करके रखना है, क्योंकि हौसला और उम्मीद में इतनी ताकत होती है जो इंसान बड़े से बड़ी समस्याओं को महत्व दे करके अपने जीवन में आगे निकल जाते हैं और सफलता, कामयाबी, तरक्की भी प्राप्त कर लेते हैं। ये दौर थोड़ा मुश्किल भरा जरूर है, क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चरण उस समय जब शनि महाराज लगन घर में हो तो यहाँ साहस, पराक्रम, हिम्मत तो जवाब देती है। रिश्तों में तनाव देखने को मिलता है। अचानक बिजनेस, व्यापार, नौकरी, कई क्षेत्रों में रुकावटें और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे समय बीतता है वैसे धीरे धीरे करके रास्ते भी खुलने लगते हैं। नए लोगों से मुलाकात, पहचान भी होने लगती है और आने वाले समय में सुधार भी देखने को मिलता है। हालांकि आपके छठे घर पर चल रहे हैं इस समय केतु महाराज, जो कि रोग, ऋण, शत्रु के कारक माने जाते हैं। और इन तीनों चीज़ों का सामना यदि आप लोग कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों से आप लोगों को बहुत जल्द छुटकारा मिलने वाले, क्योंकि दिसंबर में देव बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके यानी छठे घर पर पड़ेंगे, जिससे रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों का अंत धीरे धीरे करके होगा। लेकिन जल्दीबाजी से, अहंकार, आक्रोश से आप लोगों को बचना है। और कोई बड़ा फैसला लेने से भी और करने से, बड़ा कार्य करने से भी आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि इस समय जो भी आप कार्य कर रहे होंगे उस कार्य में बाधाएं जरूर उत्पन्न हो रही होगी, रुकावटें भी उत्पन्न हो रही होगी। उस समय आपका हौसला, हिम्मत भी जवाब दे रहा होगा। लेकिन इस समय आप लोगों को हौसला, हिम्मत बना करके आगे चलने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में बदलाव ही नहीं बल्कि बड़े परिवर्तन के साथ साथ सुख संपत्ति साधन के कई ऐसे रास्ते भी खुलेंगे, जिसके लिए अभी इस समय आप लोग कड़ी संघर्ष में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा वक्त और समय लगेगा। लेकिन शनि के साढ़े साथी के तीसरे चरण में आप लोगों के रास्ते धीरे धीरे करके साफ होते